बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जहां का राजा अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए अक्सर वेश बदलकर नगर और गांवों में घूमता था। वो जानना चाहता था कि उसकी प्रजा सुखी है या नहीं, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है और लोग अपने जीवन से संतुष्ट है या नहीं। एक दिन उसने साधारण ग्रामीण का वेश धारण किया और अपने राज्य के दूरस्थ गांवों की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक विशाल बाग के किनारे एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति मिट्टी खोदकर आम का पौधा लगा रहा था। उसकी कमर झुकी हुई थी, बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और शरीर भी दुर्बल दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो पूरी निष्ठा से पौधा लगाने में जुटा था। राजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने पास जाकर विनम्रता से पूछा, बाबा, आप इतनी मेहनत से ये पेड़ क्यों लगा रहे हैं? जब इसमें फल आएंगे तब तक तो शायद आप इस संसार में ही नहीं होंगे, फिर इतनी मेहनत क्यों? वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और मिट्टी से सने अपने हाथ झाड़ते हुए बोला, बेटा, पेड़ लगाने वाले हमेशा अपने लिए नहीं लगाते। जीवन की यही सच्चाई है। जिस छाया में हम बैठे हैं, जिन फलों को हम खाते हैं, वे किसी और ने लगाए थे। मैं भी वही कर रहा हूं। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आने वाली पीढ़ियों को कुछ दे जाऊं। समर्पण और कर्तव्य की भावना। राजा ये सुनकर चकित हुआ और सोच में पड़ गया। उसने फिर पूछा, लेकिन बाबा, यदि आपको इन फलों का लाभ नहीं मिलेगा तो क्या ये मेहनत व्यर्थ नहीं? वृद्ध ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। संसार में जो भी महान कार्य किए गए हैं वे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए किए गए हैं। क्या सूरज केवल अपने लिए प्रकाश देता है? क्या नदी केवल अपने लिए बहती है? नहीं बेटा, ये दुनिया देने के नियम पर चलती है, लेने के नियम पर नहीं। मैं अपनी तरफ से इस धरती को कुछ दे रहा हूं। यही सच्चा धर्म है। राजा को यह बात बहुत गहरी लगी, लेकिन उसने फिर भी एक और प्रश्न किया, बाबा, ये तो ठीक है कि हम दूसरों के लिए कुछ करें, लेकिन ये कैसे तय किया जाए कि जो हम कर रहे हैं वो सही है? वृद्ध व्यक्ति कुछ देर शांत रहा, फिर उसने अपनी लकड़ी उठाई और धीरे धीरे चलते हुए राजा को पास के एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे ले गया। उसने अपनी कांपती उंगलियों से उस विशाल वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, ये वृक्ष कितना विशाल और मजबूत है, लेकिन इसकी एक एक पत्ती समय आने पर गिर जाएगी। ये प्रकृति का नियम है। हर चीज, चाहे वो कितना भी सत्य क्यों न हो, समय के साथ बदलती है। जो नियम आज सही है, हो सकता है कि आने वाले समय में वो अर्थहीन हो जाए। इसलिए हर चीज को उसके गुणों और वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर परखना चाहिए। राजा का आत्ममंथन। राजा को अब जीवन का एक नया दृष्टिकोण मिला। उसने महसूस किया कि जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने का नाम है। उसने वृद्ध से कहा, बाबा, अब मेरी समझ में आ गया है कि वास्तव में सच्चा मानवीय धर्म यही है। हम सबको आपकी तरह जीवन पर्यंत इसे ही निभाना चाहिए। राजा ने वृद्ध के चरण स्पर्श किए और मन ही मन संकल्प लिया कि वो अपने राज्य में ऐसे कार्य करेगा जो केवल वर्तमान के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लाभदायक होंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची खुशी और समृद्धि केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम करने में है। हर नियम और परंपरा समय के अनुसार बदलती है, इसलिए हर चीज को तर्क और परिस्थिति के आधार पर परखना चाहिए। पेड़ लगाने की तरह हमें अपने जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए उपयोगी हों। जो लोग निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं वही इतिहास में अमर हो जाते हैं। ऐसी और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।